बात करेंगे पूर्व दिशा के वास्तु दोष के विषय में। अगर पूर्व दिशा में वास्तु के दोष हों तो फिर व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की परेशानियों का सामना उसे अपनी लाइफ में करना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा का जो प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह हैं वह है सूर्यदेव। ये जो दिशा है व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता देने का कार्य करती है, उसकी इम्यूनिटी के विषय में बताती है, उसकी मानसिक स्थिति के विषय में बताती है, साथ ही साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व का या उसके जीवन में उसकी सफलता का या उसकी जॉब का, उसके कैरियर का, उसके बिजनेस का, इन सभी बात का निर्धारण पूर्व दिशा से ही किया जाता है। और अगर पूर्व दिशा में वास्तु के दोष हों तो समझ लीजिए कि फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसे सफलता भी नहीं मिलती है और वो कई तरह से परेशानियों में घिरा ही रहता है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके घर में पूर्व दिशा में कोई खिड़की नहीं है या सुबह सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें आपके घर के अंदर नहीं आती हैं, तब इस स्थिति में होता यह है कि आपके घर के सदस्यों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात उनकी इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है और ऐसे व्यक्ति बार बार बीमार पड़ते रहते हैं और बार बार हॉस्पिटल का चक्कर भी लगाते रहते हैं। अगर पूर्व दिशा से सूर्य की रोशनी या खुली हवा आती रहेगी तो घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा, घर के सदस्यों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा होगा। लेकिन रोशनी नहीं आएगी, हवा नहीं आएगी तो फिर प्रॉब्लम्स आपको उठानी पड़ेगी। साथ ही साथ बात करेंगे, अगर पूर्व दिशा में टॉयलेट हो, अगर शौचालय आपका पूर्व दिशा में बना हुआ है तो ये भी बहुत भयंकर वास्तु दोष करने वाला है। अगर पूर्व दिशा में शौचालय होता है तो घर का जो मुखिया होता है वो अपने जीवन में कभी भी अच्छी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अपने जीवन में मेहनत बहुत करेगा, हार्डवर्क बहुत करेगा, लेकिन बावजूद उसके जीवन में सफलता नहीं रहेगी। वह केवल अपने परिवार को चलाने के लिए ही धन कमा सकता है, कभी भी लग्जरी लाइफ जीने के लिए पैसा नहीं कमा सकता है। साथ ही साथ अगर पूर्व दिशा में शौचालय रहेगा, टॉयलेट रहेगी, तो घर का जो मुखिया होता है वह अपनी एक समय या एक उम्र के बाद मानसिक उन्मादी, मेंटली और डिस्टर्ब हो जाता है। उसे सर के भयानक रोग हो जाते हैं, ब्रेन हेमरेज होना, पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। घर में महिलाओं को चक्कर आने की समस्या या बच्चों की बौद्धिक क्षमताओं का विकास ना होना, ऐसी भी कई बड़ी परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर पूर्व दिशा में किचन होगा, अगर घर की पूर्व दिशा में किचन होगा तो घर में पैसे की आवक अच्छी रहेगी, घर के सदस्य पैसा अच्छा कमाएंगे, सारी चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। घर में मालिकिन की चलने वाली जो मुखिया स्त्री है उसकी चलेगी, घर में उसका वर्चस्व रहेगा, लेकिन बावजूद उसके मन में खुशियां नहीं रहेंगी, संतुष्टि नहीं रहेगी, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। वो हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर डरी रहेगी या चिंता उसे बनी ही रहेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम के साथ साथ जो घर की महिलाएं हैं उन्हें यूट्रस डिसऑर्डर, गर्भाशय के रोग या गर्भाशय के ऑपरेशन या डिलीवरी के समय लगभग ऑपरेशन को झेलना ही पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। साथ ही साथ अगर इस जगह पर जो है कबाड़ भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, या आप ऐसा कोई सामान रखते हैं जिसका यूज नहीं होता है, जो कबाड़े वाला है, तो इस स्थिति में घर के मुखिया को एक बार अनहोनी का सामना जरूर करना पड़ता है। वो अनहोनी कैसी भी हो सकती है, वो चाहे परिवार के किसी सदस्य को मृत्यु देने वाली हो या फिर स्वयं घर के स्वामी मकान मालिक को ही परेशानी या मृत्यु देने वाली क्यों ना हो, ऐसी परेशानियों का उसे अपने जीवन में सामना जरूर करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर पूर्व दिशा में कमरा रहेगा, अगर जो घर के स्वामी है, घर के जो मुखिया है, अगर वो पूर्व दिशा में सोएंगे तो उसकी जो पत्नी है वो बहुत गुस्सैल स्वभाव की रहेगी। वो अपने पति की, अपने पार्टनर की बातें नहीं सुनेगी और साथ ही साथ बहुत खर्चीले स्वभाव की हो जाएगी। तो इसके कारण होगा ये कि जो सेविंग्स है, जो प्रॉपर्टी है, वो सब लॉस में जाने लग जाएगी और काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ पर खाने का कमरा हो, डाइनिंग टेबल अगर आपका रखा हुआ है या घर के सदस्य इस दिशा में खाना खाते हैं तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन उनके व्यापार या व्यवसाय में वो तरक्की देखने को नहीं मिलेगी जिसके कारण उनके पास बहुत ज्यादा सफलता या बहुत ज्यादा पैसा हो। ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। साथ ही साथ अगर इस जगह पर आपकी पूर्व दिशा में अगर कोई भारी सामान है, बहुत ज्यादा वेट है, सीढ़ियां बनी हुई हैं या फिर
कोई सीधा रास्ता आपके घर के मुख्य दरवाजे की तरफ आता है, अगर आपका घर पूर्व दिशा की ओर है, तो इस स्थिति में भी परिवार में दुर्घटना या अकाल मृत्यु की स्थिति हो सकती है। अगर कोई भी रास्ता सीधा आपके मेन गेट के दरवाजे पर आकर खत्म होता है, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसे वास्तु के दोष को समझना है और उनका निवारण कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अन्यथा जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं वो सब आपको झेलनी पड़ सकती हैं। इसकी बहुत हद तक संभावनाएं हो जाती हैं। अगर आप बिना तोड़ फोड़ के वास्तु को ठीक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मैं आपका वास्तु दोष बिना तोड़ फोड़ के ठीक करने का सारा उपाय आपको बताऊंगा और आपको इन परेशानियों से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा और निकाल भी लूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जय महाकाल, हर हर महादेव।